पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम बताना है। एक्चुअली में क्या होगा कि तुम बहुत पहले से पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े होगे, क्लास 7 में पढ़े होगे, फिर 8, 9, 10 पढ़े होगे और उसको यूज करते होगे। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है एक्चुअली किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो स्मॉलर साइड होता है, दो स्मॉलर साइड का स्क्वायर का सम लार्जर साइड बोलने का मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब ये होगा कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे मेरा राइट एंगल है, ये ए बी सी। तो तुम जानते हो कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, और हाइपोटेनस जो होता है वो राइट एंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों, ये दोनों जो छोटा साइड है, इन दोनों का स्क्वायर का जो सम होगा वो इस लार्जर साइड के बराबर होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि इसमें तुमको गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? तो प्रूफ करना है हमको कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, मतलब द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड is equal to the square of hypotenuse या larger side। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि B से, वर्टिसेस B से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या किए, B से एक AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड M, इसको हम लोग M लिख देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं हम लोग क्या कि ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ए सी। अब आते हैं हम लोग प्रूफ वाले पार्ट में, अब हमको प्रूफ करना है। तुमको इसमें ज्यादा उतना कुछ करना नहीं है, बस एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल और कोई भी दोनों छोटा वाला ट्रायंगल में से किसी एक ट्रायंगल को सिमिलर करना है, फिर दूसरी बार फिर बड़ा वाला ट्रायंगल और जो बचा हुआ छोटा वाला ट्रायंगल है उसको सिमिलर करना है। और फिर तुमको पहले से ऑलरेडी पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है ना। तो हम ऑलरेडी जान ही रहे सब कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा तो उसके बाद उसमें करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब ए बी सी, और एक छोटा वाला ट्रायंगल, एक छोटा वाला को हम सेट कर देते हैं, ये है ना। इन दोनों को सिमिलर करते हैं, पहले एक बड़ा वाला ट्रायंगल और फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल ए एम बी, ठीक। तो नेमिंग करते समय लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, पहले ए बी सी लिखे, जो शेडेड किए हैं ट्रायंगल उसमें देखो कि ए कॉमन है, ए जो है ना ये वाला एंगल, ये छोटा वाला का भी पार्ट है और बड़े वाला ट्रायंगल का भी पार्ट है, मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो ए है वो दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, मतलब कि ये कॉमन एंगल है। तो यहाँ पे अगर कॉमन है तो बराबर होगा,
कॉमन एंगल बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ पे एबीसी में ए और छोटा वाला का ए बराबर है, तो इसका जो नेमिंग स्टार्ट करते हैं वो ए से शुरू करते हैं। बड़े वाला ट्रायंगल में बी पे राइट एंगल बना हुआ है, बड़े वाला ट्रायंगल में बी पे राइट एंगल बना हुआ है, और इस सेकंड ट्रायंगल का राइट एंगल कहाँ पे है, एम पे, तो दूसरे यहाँ पर हम लिखते हैं एम, यहां से बी राइट एंगल, यहां से एम राइट एंगल, और तीसरा पार्ट बचा ए एम, तो तीसरा क्या बचा बी, और फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ए एम बी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल ए बराबर एंगल ए। ऑलरेडी बता चुके कि एंगल ए दोनों में आ रहा है, इसमें भी एंगल ए है और इसमें भी एंगल ए, और दोनों बराबर है, और इसको क्या लिखेंगे कॉमन, कॉमन हो गया। फिर यहां से एंगल एबीसी, एबीसी एबीसी राइट एंगल, और इसका राइट एंगल कहां पे है एएमबी, एएमबी क्यों, तो राइट एंगल, यहां पे लिखेंगे राइट एंगल। तुमको पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो, दो ट्रायंगल हो और उन दोनों का दो एंगल आपस में बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है, तो एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो फिर लिख देंगे फ्रॉम एंगल ट्रायंगल ABC similar triangle AMB, AMB के सिमिलर, ठीक है ना। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया, तो इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। तो अगर हम यहां से लिखते हैं AB, तो यहां से क्या आएगा AM, हमको बस ध्यान रखना है कि हमको BM वाला पार्ट नहीं लेना है, ठीक है ना। अब लो ए बी बाय में ए एम, अगर यहां से लिखेंगे बी सी तो एम बी आ जाएगा, वो नहीं लेना है हमको, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं देयरफॉर ए बी बाय ए एम इक्वल्स टू ए सी बाय में ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर और ये इधर लाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी बराबर ए सी इंटू ए एम होगा। यहां से आ गया तुम्हारा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए एम, ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वेशन 1। अब इसके बाद एक दूसरा पेयर ऑफ ट्रायंगल लो, कौन सा, अब नीचे वाला जो सेट नहीं किया हुआ, ये अब बड़ा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल तो हमेशा लेना ही है। फिर अगेन हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, अब देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल में और जो शेड नहीं किया उसमें क्या कॉमन है, कौन सा एंगल, सी, सी जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और जो शेड नहीं किया उसमें भी आ रहा है, तो सी यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, तो इसमें भी नेमिंग करते समय लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे बी पर राइट एंगल है, इसका राइट एंगल एम पे है, तो फिर बीच में एम लिखेंगे, तो शुरू में क्या बचा बी, फिर लिखेंगे यहाँ पे एंगल सी बराबर एंगल सी, क्यों, तो कॉमन, ठीक है। फिर लिखेंगे एंगल ए बी सी, यहां से लिखेंगे एंगल सी एम बी, सी एम बी या बी एम सी, बी एम सी उसके जिस फॉर्मेट में इस तरह लिखोगे तो बी एम सी,
क्यों? राइट एंगल, राइट एंगल। तो फिर लिखेंगे फ्रॉम एंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल BMC के। अगर सिमिलर हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर। तो इसका मतलब हम लिखेंगे देयरफॉर AB बाय में कितना BM नहीं लेना है, ठीक है ना। AB बाय BM हम लोग को नहीं लेना। तो फिर क्या बचा? BC। तो हम लोग यहां से लिखेंगे अगर BC तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर अगर हम लोग लिखते हैं यहां से BC तो यहां से लिखेंगे MC, और फिर यहां से अगर लिखते हैं AC तो यहां से लिखेंगे BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से BC इंटू BC बराबर AC इंटू MC। BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू MC। ये इक्वेशन 2 ले लो, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। और फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को एक बार जोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर लिखते हैं यहां पे हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। तो 1 है मेरा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC। यहां पर क्या लिखा हुआ है? AB स्क्वायर का वैल्यू है AC इंटू AM प्लस क्या होगा? AC इंटू MC। अब यहां से कॉमन क्या है दोनों में? AC को तुम कॉमन ले लो, AM प्लस MC। अब यहां पे देखोगे लिखोगे AC इंटू AM प्लस MC, AM प्लस MC क्या हो जाएगा? AM और फिर MC, AM और MC मिलाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा AC। यहां पर लिखेंगे AC। AC इंटू AC क्या हो गया? AC का हो गया। हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हो कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। आपका पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया। क्लियर? ठीक है। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है कि कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे अगर हम कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, ABC। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल ABC है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है कि अगर हम किसी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं,
बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं। लेट जैसे हम एंगल ए को बाइसेक्ट किए, बाइसेक्ट करने का मतलब होगा कि यहां से हम बांट दिए, इस तरीके से बांटे कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब यही हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में वो दो साइड, मतलब जो बाकी दो साइड होते हैं उसी रेशियो में वो अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करता है। या सिंपल भाषा में कहो कि वो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में जो साइड होता है जिससे ये एंगल बना हुआ है, जिस साइड से ये एंगल बना हुआ है उसका जो रेशियो होता है उसी रेशियो में ये अपोजिट साइड को भी बांटता है। ठीक है ना। तो अगर कहने का मतलब हुआ कि ये गिवन है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कि मान ले कि ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है, तो आप यहां पे लिखते चले हम लोग। तो हम लोग मान लो कि लिखे गिवन, गिवन में क्या लिखे कि ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है ना। टू प्रूव करना है कि ये अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है। अपोजिट साइड का रेशियो क्या हुआ, किस रेशियो में डिवाइड किया, तो बी डी बाय में डी सी। तो इन दोनों का रेशियो सेम वही होता है जो अदर दो साइड का रेशियो होता है, अदर टू साइड का जो रेशियो होता है। मतलब यहाँ पे ए बी बाय ए सी। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं और कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा इसको आगे बढ़ाते हैं, ये ए बी को आगे ऐसे बढ़ाते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं कि इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया जा सके। ठीक है ना। तो हम इसके पैरेलल में यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब कि यहां से सी एम, एक लाइन सी एम ड्रॉ करते हैं एडी के पैरेलल, जो कि एबी के प्रोड्यूस लाइन को भी एम पे टच करता है। ठीक है। मतलब अब यहां पे मेरा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो तुम देख रहे हो कि ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से। उसी तरीके से ये एंगल जो है आपका ये इसके बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल बराबर हो गया, तो ये जो ट्रायंगल बना ACM में दो एंगल बराबर है। अगर ACM में दो एंगल बराबर है तो वो आइसोसेलेस एंगल हो गया, और अगर आइसोसेलेस एंगल हो गया मतलब कि उसका दो साइड ही बराबर हो गया, AC बाय AM। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो हम लोग पैरेलल है तो थेस थ्योरम लगा सकते हैं। तो थेस थ्योरम लगाएंगे तो लिखेंगे BA बाय AM इक्वल्स टू BD बाय में CD। और हम यहां प्रूव कर चुके कि AM के बराबर क्या है, AC। ये आइसोसेलेस एंगल है ना। तो पहला काम हमको यही है, हम लोग पहले यहां पर लिख देते हैं कि कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ CM पैरेलल टू AD। यहां पे है CM हम लोग खींचे हैं जो AD के पैरेलल है। ठीक है ना। M is also
lie on produced line AB, produced line AB का जो लाइन प्रोड्यूस किया था उस पर भी वो लाई करता, उसी पर है वो। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि AD पैरेलल है CM के, ठीक है ना। AD पैरेलल है CM के, AD CM के पैरेलल है, देयरफॉर एंगल, यहां से लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, मान लो एंगल DAC बराबर किसके होगा? DAC किसके बराबर होगा? DAC बराबर होगा ACM के, ठीक है, ये वन मान लेते हैं। फिर एंगल BAD बराबर होगा किसका? एंगल AMC के, इसको 2 मानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ रीजन, तो यहाँ पर रीजन में लिखेंगे 1 तो है ही, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये हो गया तुम्हारा 2 करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, 2 एंगल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखे DAC ACM के बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर, BAD AMC के बराबर है। फिर लिखेंगे कि सिंस एंगल DAC बराबर है एंगल BAD के, तो मालूम है कि DAC जो है वो BAD के बराबर है ना। क्यों? क्योंकि गिवन है ये, गिवन है ये, है ना। तो DAC BAD के बराबर है, तो DAC BAD के बराबर है, इसका मतलब क्या है? DAC के बराबर हम क्या लिखेंगे? ACM, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ACM बराबर होगा किसके? एंगल AMC के। हो गया बराबर? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। फिर अब हम लोग लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल ACM। अब ACM के अंदर देखो, एंगल ACM आपका बराबर हो गया है एंगल AMC के, therefore it is an isosceles triangle, hence इसका मतलब क्या हो गया कि AM equals to AC, AM equals to AC, थर्ड मान लेते हैं। आइसोसेलेस है तो 2 साइड इक्वल होगा। फिर लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, अब फिर अगेन आते हैं, इन ट्रायंगल BCM, अब BCM एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। उस ट्रायंगल में अगर देखोगे AD पैरेलल ड्रॉ किया गया है CM के, इन ट्रायंगल BCM AD जो है वो CM के पैरेलल ड्रॉ किया गया। तो थेरेस थ्योरम क्या करता है कि किसी भी ट्रायंगल में
किसी भी साइड के पैरेलल में अगर एक लाइन ड्रॉ किया गया तो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में बांटता है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर AB बाई AM इक्वल्स टू लिखेंगे BD बाय में DC या CD, जो भी लिखो DC। अब यहां पर लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, है ना। तो अब AB बाई AM, अब AB बाई AM बराबर हो गया BD बाई CD। अब AM का वैल्यू देखो किसके बराबर है, AC के। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस, फिर AB बाई AC बराबर लिखेंगे BD बाई DC के। सिंस लिख देंगे AM बराबर किसके है, AC के। हो गया प्रूफ। एक प्रूफ करना था ना, ये ना प्रूफ करना था कि AB बाई AC बराबर होना चाहिए BD बाई CD के, अगर ये एंगल का बाइसेक्टर है तो आपका ये प्रूफ हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर? चलिए छोटा सा थ्योरम है तुम्हारा, छोटा सा थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। हमको प्रूफ करना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। मतलब हमको यहां मान के चलिए कि लेट दिया हुआ मेरे पास गिवन क्या है कि दो ट्रायंगल है A B and C, ABC and second one है PQR, PQ and R। ABC and PQR are two similar triangle, ये दो सिमिलर ट्रायंगल है। प्रूफ करना है कि इनका जो पेरीमीटर का रेशियो होगा, मतलब इसका पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर को अगर डिवाइड करो तो जो रेशियो आएगा वो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल सा भी है। कल पूछता है तो ठीक है, नहीं तो उस पर क्वेश्चन पूछेगा तो फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे गिवन क्या है, तो गिवन है कि ट्रायंगल A B C सिमिलर है ट्रायंगल P Q R के। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल P Q R के। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि पेरीमीटर ट्रायंगल ABC बाय में पेरीमीटर ट्रायंगल PQR बराबर होगा करस्पॉन्डिंग साइड मतलब कि AB बाय में PQ, या अगर हम लिखते हैं यहां से PC तो QR, या AC बाय में PR। ये प्रूफ करना है, ठीक ना। इसमें किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में आते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल, लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC
ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। देयरफॉर AB by PQ equals to BC by QR बराबर AC by PR। और इसको हमने एक कांस्टेंट मान लेते हैं K। चूंकि सारा वैल्यू आपस में बराबर है तो सारा एक किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इन सारे वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं? K। अब K मान लिए तो हम यहां से लिखना शुरू करते हैं कि AB by PQ, हेंस हम लिख दो AB by PQ भी मेरा किसके बराबर हो गया? K के। हो गया ना? तो इसका मतलब AB बराबर तुम्हारा कितना आ गया? K into PQ। BC by QR भी मेरा कितना है? K। तो मेरा BC कितना आ गया? K into QR। और उसी तरीके से AC by PR कितना है मेरा? K। तो मेरा AC कितना आ गया? K PR। ठीक है, बस उसके बाद हम लिखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर ट्रायंगल ABC बाय पेरीमीटर ट्रायंगल PQR। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो यहां पे लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC। नीचे क्या लिखेंगे? PQ प्लस QR प्लस PR बराबर PQ, QR और PR सम ऑफ ऑल साइड। कोई दिक्कत नहीं। अब AB का वैल्यू देखो कि AB बराबर कितना है मेरा? KPQ। तो यहां पे लिखेंगे KPQ। ठीक है ना? BC मेरा कितना है? K into QR। और AC कितना है? K into PR। ठीक। और यहां पे PQ, QR, PR। ऊपर से सब में K कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। QP, QR है ना? QP, QR और PR। और नीचे में भी PQ, QR और PR। देखो ये दोनों सेम है, ये कट गया। बचा क्या मेरे पास? K। सब कट के बचा ना K। ये मेरा पूरा, देखो ये पूरा सिमिलर है, ये और नीचे वाला कट गया, K बचा। K बचा। और K हम किसको मान देते हैं? इसको। तो हेंस यहां लिख दो। सिंस K बराबर है मेरा AB by PQ, BC by QR, AC by PR। Therefore perimeter triangle ABC by perimeter triangle PQR बराबर हो जाएगा मेरा AB by PQ, BC by QR, AC
बाय पी आर। मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, मतलब जो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उसका जो पेरीमीटर का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, इसका ये प्रूफ है। क्लियर?